सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज बाबा ने कहा कि कब्रिस्तान, देखो बच्चे चारों और ये कब्रिस्तान बनना है, ऐसे समझो कब्रिस्तान हुआ पड़ा है। आजकल तो माहौल ही ऐसा बना पड़ा है, कब्रिस्तान हर शहर में देखो डेड बॉडी लिपट लिपट के निकल रही हैं, जा रही हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, सब तरफ दिखा रहे हैं, पेपर्स में दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान का नज़ारा तो इस वक्त प्रैक्टिकल बना हुआ, विश्व पूरा कब्रिस्तान। बाबा कहते कि बच्चे कब्रिस्तान कहो व शमशान घाट कहो, शमशान घाटों में कमी पड़ गई है, कब्रिस्तान की भी कमी पड़ गई है। तो कितना लोग 40 लाख लोग लगभग पहुंचने वाला है जिनकी डेथ हो गई है। तो अब बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें वैराग तब आएगा जब सोचोगे सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। दुनिया के लिए तो भले आश्चर्य, हमारे लिए क्या आश्चर्य है। हमें तो बाबा ने पहले से ही बताया था बच्चे प्रैक्टिस करो, सब मरे पड़े। तो तुम्हें कितना ना वैराग्य रहना चाहिए, तो हमें उस वैराग्य की ऊंची स्थिति में स्थित रहना है। फिर बाबा ने कहा माया का पंप, बच्चे माया का पंप है। ये माया का पंप क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कितने मंजिल बिल्डिंगें, क्या एटम बम, क्या परमाणु बम और क्या क्या। बाबा ने कहा सारी इन्वेंशन 100 वर्ष के अंदर हुई हैं। तो ये सारा क्या है, माया का पंप। फिर ऐसे सब छूमो सतयुगी दुनिया में रिफाइंड होके जाएगी साइंस। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए इन पर प्रभावित नहीं होना है, वैभवों पे, व्यक्तियों पे, वस्तुओं पे, ये सब माया का पंप है। फिर बाबा ने कहा शांति धाम को याद करो बच्चे, निरंतर शांति धाम को याद करो। शांति धाम से आए हैं हम, खुद शांत स्वरूप आत्मा है, शांति सागर बाबा के पास थे, तो निरंतर शांति धाम याद आए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को रिफ्रेश, बाबा आए हैं बच्चों को रिफ्रेश करने, बाप और वर्षे को याद करो। तो ये है बच्चों को रिफ्रेश करना। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे अंत में स्वयं बाप के और कोई याद ना आए, अंत में एक शिव बाबा, उसके लिए बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए। अचानक एवरेडी और बहुत काल, जिसका अब बहुत काल से बाबा याद होगा तो अंत में भी उसको एक बाप की याद आएगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है, तुम्हारा सेंटर ही बड़े ते बड़ा तीर्थ है। सबसे बड़ा सर्वोत्तम तीर्थ तो है माउंट आबू। फिर उसके बाद बड़े बड़े हमारे बाबा के रिट्रीट सेंटर, जैसे ओम शांति रिट्रीट सेंटर हैदराबाद, वो भी बड़े तीर्थ स्थान। फिर रिट्रीट सेंटर्स, वो भी तीर्थ स्थान। बड़े बड़े विदेशों के भी सेंटर तीर्थ स्थान, तो भारत के भी सेंटर, सभी सेंटर वो भी तीर्थ स्थान है। तो बाबा कहते ये हैं तुम्हारे तीर्थ स्थान। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, मैं तुम्हें आता हूँ अविनाशी ज्ञान रत्न देने। तो बाबा आकर हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से खूब झोली भरता है। तो बच्चे देखो झोली में कोई छेद तो नहीं जो लीक हो जाए। तो हमारा छेद कौन सा होता है, ये छेद है ना, देखो बाबा कहते छेद है ना, ये किन चीज का, विकारों का छेद है, ये लीकेज ना हो, ये लीकेज सारा खत्म होना है। तो बाबा ने कहा कुंभ मेला याद करो बच्चे, कुंभ मेले में जाते हैं डुबकी लगाने, तो तुम बच्चों का सच्चा सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ है। यहाँ जिसको डुबकी लगवा दी वो बाबा का बने, वो तो नई दुनिया का मालिक बन ही जाएगा। है क्या सेवा, यही है ना, खुद भी डुबकी लगाओ औरों को भी डुबकी लगवाओ। फिर बाबा ने कहा आत्मा निकलती है झट जाके, देखो बच्चे लंदन अमेरिका में जाके प्रवेश सेकंड में करेगी, जहाँ उसका हिसाब किताब होगा वहाँ पट जाके पहुँच जाएगी, वहाँ जाके वो अपना जहाँ पार्ट बजाना है बजाएगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे काम महाशत्रु है, तुम्हें इस पर जीत पानी है, क्योंकि कहते काम जीते जगत जीत। अगर काम को जीत लिया तो सारे जग को जीत लिया। तो काम महाशत्रु, बाकी सारे शत्रु, ये महाशत्रु। क्रोध लोभ मोह अहंकार शत्रु, वह भी शत्रु, पर ये महाशत्रु। जरा भी पति दृष्टि जाना, बाबा कहते हिंसा की दृष्टि है, किसी को दुख देना है।
फिर धर्मराज की सजाओं के अधिकारी बनेंगे। तो कितना बाबा ने बताया कि बच्चे ये काम महाशत्रु है और तुम बच्चों को इसलिए पवित्र, बस अब अंतिम जन्म मेरी खातिर बच्चे पवित्र बनो। बी होली बी योगी अपने आश्रम का मुख्य स्लोगन है। हमें पवित्र बनना है और योगी बनना है। फिर बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा, देखो बच्चे कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है। तो कितना छोटी सी आत्मा में पार्ट सूक्ष्म भरा पड़ा, 84 जन्मों का पार्ट भरा। छोटी सी आत्मा में ढेर पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा कहते बापा, टीचर और सतगुरु, बच्चे 3 संबंध हैं। इन 3 संबंधों को बच्चे बाबा के साथ तुम निरंतर याद करते रहो। तो बाप, टीचर, सतगुरु को याद करो। बाप को याद करो तो वर्षा याद आएगा, टीचर को याद करो तो शिक्षाएं सारी याद आएंगी, सतगुरु को याद करो तो उसके वरदान याद आएंगे। कितना अच्छा है। बिना प्राप्ति के नहीं याद टिकेगी। बाप को याद करो, 7 वर्षे को याद करो, अच्छा 2500 वर्ष की राजधानी दे रहा है। टीचर को याद करो तो अरे कितने अविनाशी ज्ञान रतन दे रहा है, और एक एक रतन लाखों रुपए का। सतगुरु को याद करो तो वरदान कितने दिए हैं बाबा ने। फिर बाबा ने कहा नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलन। सारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण, ऑर्डर। आंख ऑर्डर प्रमाण चलो, कान ऑर्डर प्रमाण चलो, मुख ऑर्डर प्रमाण चलो। आंख जरा भी गलत ना देखे, कान जरा भी किसी का वो ना सुने, मुख जरा भी गलत ना बोले। सारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चले, मन भी ऑर्डर में चले, बुद्धि भी चले, संस्कार भी चले। इसको कहेंगे ऑर्डर प्रमाण। रोज बाबा कहते रात को दरबार लगाओ, चेक करो मेरी सारी कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चल रही हैं। तब बाबा ने कहा ताज व तख्त नशीन भव। फिर तुम्हें ताज भी मिलेगा, तख्त भी मिलेगा। और ताज कौन सा? बाबा ने डबल ताज बताया, एक प्योरिटी का ताज और दूसरा है जिम्मेवारी का ताज। जिम्मेवारी बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ी टीचर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बिगेस्ट टीचर। और तख्त भी फिर बाबा ने 2 बताए, एक है काल तख्त और दूसरा फिर दिल तख्त नशीन। तो ये बाबा ने जो विशेष ताज और तख्त धारी कहा है, वो बाबा ने कहा तुम्हें कर्मेंद्रियों को आर्डर पे चलाना सिखाई देगा। तो ताज और तख्त जरूर बुद्धि में रखो। लास्ट स्लोगन है कमजोर संकल्प ही प्रसन्नचित की बजाय प्रसन्नचित बना देते हैं, इसलिए हर संकल्प शक्तिशाली हो। अच्छा, ओम शांति।